नाज़रीन आदाब। खबरोज़र के साथ मैं हूं अर्जुमंद अली खान। खबरोज़र के इस शुमारे में पेश है सियासी, इक़्तिसादी और समाजी शोबों से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरों का तज्ज़िया। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट कारोबार में हो रहे इजाफे की। मुल्क की मईशत में जारी उतार चढ़ाव और आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद मुल्क के कारोबारी शोबे में उम्मीद बरकरार है। यही वजह है कि अप्रैल में मुल्क की बरामदात में 3.2% का इजाफा देखने को मिला है। वजारत सनअत व तजारत की जानिब से जारी करदा आदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता महीने में तकरीबन $24.5 अरब की बरामदात की गई। इसमें कहा गया है कि इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की बरामदात में 19.6% का इजाफा दर्ज किया गया। वहीं दवा और जड़ी बूटियों की बरामदात में 33% तक का उछाल आया। इसके अलावा चमड़ा, कीमियाई मसनूआत और समंदरी पैदावार की बरामदात में भी इजाफा देखने को मिला है। ख़ास बात यह भी है कि एक्सपोर्ट में ये इजाफा डॉलर के मुकाबले में रुपए के लगातार कमज़ोर होने के बावजूद है। वाज़ेह हो कि रुपए की कमज़ोरी माशी पॉलिसी तैयार करने वालों के लिए तशवीश का सबब बनी हुई है। इस समत में जुमेरात को रिजर्व बैंक ने बरामदकारों को हिदायत जारी की है कि वो बैरून मुल्क में जमा अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला की आमदनी का कम अज़ कम 50% हिस्सा मुल्क में वापस लाएं। माना जा रहा है कि इससे डॉलर के मुकाबले में रुपए की हालत मजबूत करने में मदद मिलेगी और साथ ही आलमी बाजार में कारोबार करने वालों को भी फ़ायदा होगा। और इस हवाले से हमारे नवनगार ने मारूफ इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार AK जैन साहब से बात की और उनसे पूछा कि अप्रैल में बरामदात में 3.2% का जो इजाफा दर्ज किया गया है उसे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी खबर है कि हम अपने निर्यात के अंदर हिंदुस्तान में जो निर्यात हिंदुस्तान करता है उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल भी हमने मार्च में 20% की बढ़ोतरी देखी थी। हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं $300 बिलियन के हो गए हैं और इस साल अप्रैल के भी जो आंकड़े आए हैं उनसे पता लगता है कि हम की 3% से ऊपर की बढ़ोतरी हुई है। तो ये अगर देखा जाए तो निर्यात तो बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए और यही निर्यात हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबिलिटी भी देता है। तो निर्यात का बढ़ना पूरे देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले समय में निर्यात बढ़ता रहेगा। और ये जो निर्यात बढ़ा है इसमें जो अगर इसका कारण देखें तो इसका मुख्य कारण ऐसा लगता है कि जो हमारा रुपये का डिवेल्यूशन हुआ है पिछले एक साल में रुपए की वैल्यू में करीब 20 से 22% की गिरावट आई है। इससे भी निर्यात को बढ़ाने में मदद मिली है। हमने उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि ऐसे कौन से शोबे हैं जिनमें बरामदात में इजाफा दर्ज किया गया है। जो अब सेक्टर्स की बात करें तो अब की ये जो पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं निर्यात का ट्रेंड काफ़ी बदल गया है। अभी तक हिंदुस्तान में बेसिक आइटम्स का निर्यात होता था। हम जैसे आयरन ओर एक्सपोर्ट करते थे या जो बेसिक आइटम नॉन इंडस्ट्रियल आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वहाँ तक हमारा निर्यात लिमिटेड था। पर इस बार जब पिछले साल के निर्यात देखें तो हमने इंजीनियरिंग गुड्स में हम देख रहे हैं कि हमारा निर्यात बढ़ रहा है, मेडिसिन्स में बढ़ा है, टेक्सटाइल में बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में बढ़ा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ऐसा लगता है कि ये जो इंडस्ट्रियल आइटम्स जो हैं ये हमारे निर्यात की बहुत अच्छी परसेंटेज, टोटल निर्यात में अच्छी परसेंटेज में एक्सपोर्ट होंगे और दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द कंट्री। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि ये भी कहा जा रहा है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की बढ़ती कीमत का भी कहीं ना कहीं बरामदात पर असर पड़ रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? पिछले एक साल में, सवा साल में हमारा जो रुपया है वो करीब 22% सस्ता हो गया है। सस्ता होने का अर्थ ये है कि जो सामान हम 1 रुपये में किसी को बेचते थे तो आज हम उसको 12 आने में बेच रहे हैं। बाहर वालों के लिए हमारा सामान सस्ता होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा हो रहा है वैसे वैसे निर्यात बढ़ रहा है क्योंकि सामान सस्ता हो रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम बाहर वालों को 1 रुपये में बेच रहे थे, उसके लिए वो 1 रुपया दे रहे थे, पर अब उसकी 1 रुपये की जगह वो हमें केवल 12 आने दे रहे हैं। इस वजह से और यही कारण है कि जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स हमारे सस्ते हो गए इंटरनेशनल मार्केट में या इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो गए हैं। तो डिवेल्यूशन का एक फ़ायदा तो ये है ही है कि आपका एक कंट्री का प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है
और निर्यात पे इसका सीधा असर पड़ता है। हमने उनसे ये भी मालूम किया कि आरबीआई ने एक्सपोर्ट करने वालों से अपने 50% गैर मुल्की ज़र मुबादला को बेचने की जो हिदायत जारी की है, उससे आने वाले वक्त में किस तरह का असर देखने को मिल सकता है। आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। आरबीआई चिंतित भी लगता है कि रुपया अगर ज़्यादा गिरता है तो पूरी की पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी में इम्बैलेंस आएगा, और पर्टिकुलरली क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज भी इंपोर्ट के ऊपर बेस्ड है, इंपोर्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो डॉलर के बढ़ने से और रुपए के गिरने से इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा, क्योंकि निर्यात तो उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितना हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है। तो आरबीआई ने अभी कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें एक जैसे आपने बताया कि एक्सपोर्टर्स को कहा गया है कि जो रुपया आपके पास में, जो डॉलर्स आपके पास में हैं, आप उनको 15 दिन के अंदर कम से कम उसका 50% वापस लेके आइए, उसको रुपए में कन्वर्ट कीजिए। पर ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है, जैसा अभी अखबारों में पढ़ा है, उससे लगता है कि केवल वो 5-6 दिन का ही काम चलेगा। तो ये कोई बहुत परमानेंट उपाय नहीं लगता है, या इससे लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में हाँ, डॉलर में जो बराबर बढ़ोतरी हो रही है या रुपए में जो गिरावट हो रही है, उसको शॉर्ट टर्म में रोकने में तो मदद मिलेगी। इसके अलावा भी आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं। स्पेकुलेशन जो हो रहा था डॉलर के अंदर, उसको बंद करने की कोशिश की गई है, और जो डिपॉजिट्स, जो एफसीएनआर डिपॉजिट या एनआरई डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट रेट्स थे, उनको भी बढ़ाया गया है। तो ये सब कोशिशें आरबीआई निरंतर कर रही है, और उनका प्रयास है कि किसी भी तरह से डॉलर की जो बढ़ोतरी है इसको रोका जाए। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि पिछले कुछ अरसे से बरामदात में लगातार आ रहे उतार चढ़ाव की क्या वजूहात हैं। कि निर्यात में उतार चढ़ाव होने के कारण कई हैं। एक तो डॉलर की वैल्यू भी है, दूसरा जो बाहर का वातावरण है उससे भी हमारे को बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा 2 साल पहले अमेरिका एक मंदी के दौर से गुजरा, या यूरोप में अभी भी समस्या है। यूरोप के जितने भी कंजम्पशन सेंटर थे, या जो बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस है, ग्रीस है, इटली है, वहाँ सब जगह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इससे जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो तो इन्हीं कंट्रीज़ को होता था। हमारा 80% 85% एक्सपोर्ट्स जो है वो या तो यूरोप को है या अमेरिका को है। जब तक ये इकोनॉमीज स्टेबल नहीं होंगी, हमारा निर्यात हमेशा अप डाउन होता रहेगा। या तो अगर निर्यात को स्टेबल बनाना है तो हमें दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, जैसे साउथ अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे उसकी परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो जब तक हम एक या दो इकोनॉमीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे जितना भी एक्सपोर्ट है या निर्यात है, ये इन इकोनॉमीज़ के फ्लक्चुएशन से भी प्रभावित होता रहेगा, और ये अप्स एंड डाउन्स हम देखते रहेंगे। और अब बात मुल्क में